दोस्तों, मैं फ़ज़ल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने हाजिर हूं जवाहर नवोदय विद्यालय के क्लास 6 की एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करने वाले जो 2025 में होने वाला है उन बच्चों के लिए। इस टेस्ट में 80 प्रश्न आते हैं, 40 मानसिकता परीक्षण, 20 अंकगणित परीक्षण और 20 आते हैं भाषा परीक्षण की। भाषा परीक्षण में अगर हमने हिंदी मीडियम से पेपर देने की ठान ली है तो फिर हिंदी भाषा के क्वेश्चन आएंगे, और अगर इंग्लिश मीडियम लिया है तो इंग्लिश भाषा की, जैसी भाषा आपने सेलेक्ट की है उसी भाषा के प्रश्न आपसे पूछ जाएंगे। वो किस तरीके से पूछ जाएंगे उसके लिए प्रैक्टिस सेट हम लेकर हाजिर हैं। ये है हमारा खंड 3 भाषा परीक्षण। इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं, यानी पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ दिए जा रहे हैं आपके। प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न हैं, यानी हर पैराग्राफ से 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर, यानी ऑप्शनल हैं ये सारे प्रश्न, जिनकी क्रम संख्या ABCD 4 ऑप्शन है। ये इसमें एक उत्तर सही है, उसी उत्तर को हमें सेलेक्ट करके OMR सीट पर हमें उसका आंसर देना है, उसके सामने वाले वृत्त को काला करना है। यह है अनुच्छेद फर्स्ट, यानी पहला अनुच्छेद है, इसको हम सावधानी पूर्वक पढ़ लें। भारत तीर्थ यात्रियों और तीर्थ यात्राओं का देश है। ये पवित्र स्थान चाहे पहाड़ों पर हों या मैदानों में, सामान्यतया या तो नदियों के तटों पर स्थित हैं या समुद्र के तटों पर। इन तीर्थ स्थानों पर जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते, वरन सारे भारत से और विदेशों से पर्यटक और सैर सपाटे वाले लोग भी यहाँ आते हैं। जहाँ कहीं 2 या अधिक नदियाँ मिलती हैं, तीर्थयात्री वहाँ स्नान और पूजा करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि वह स्थान पवित्र होता है। ऐसा ही एक स्थान हरिद्वार है, जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। अब ये हो गया हमारा पैराग्राफ यहाँ तक। इसके बाद 60 तक थे अंकगणित परीक्षण के प्रश्न। 61 से शुरू हो रहे हैं इस पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न। 61वां प्रश्न इस पैराग्राफ पर आधारित है। हमने पैराग्राफ ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है, अब प्रश्न को पढ़ते हैं। पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग होते हैं धार्मिक सैर सपाटा करने वाले और पर्यटक। धार्मिक सैर सपाटा वाले और पर्यटक बी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सामान्यता का पर्यायवाची है, यानी सामान्यता का अर्थ क्या है? यह है आमतौर पर, तो ये ए विकल्प इसका सही है। उस स्थान को पवित्र माना जाता है जहाँ 2 या अधिक नदियाँ मिलती हैं। इस कथन में शब्द पवित्र का विलोम क्या है? पवित्र मानी पावन, अपावन का उल्टा हो जाएगा, यानी विलोम अपावन, तो सी विकल्प इसका सही है। लोग गंगा नदी में स्नान और पूजा के लिए आते हैं क्योंकि इसका जल जो है पवित्र माना जाता है, तो ए विकल्प इसका भी सही है। लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वे होते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो धार्मिक होते हैं, बी विकल्प इसका सही है। ये थे 5 प्रश्न पहले अनुच्छेद पर आधारित। अगला अनुच्छेद यानी दूसरा अनुच्छेद यहाँ से शुरू होता है, पढ़ते हैं ध्यान से। इंग्लैंड से लौटने पर गांधी जी ने राजकोट में वकालत शुरू की, किंतु कुछ दिनों के बाद मुंबई लौट आए। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका का बड़ा भारतीय व्यापारी उन्हें अपने मुकदमे की पैरवी के लिए वहां ले गया। वहां अनेक भारतीय व्यवसायी और मजदूर बसते थे। उनके बच्चे सर्वसाधारण विद्यालय में नहीं पढ़ सकते थे। हर जगह उनके साथ बुरा व्यवहार होता था। इसे देख गांधी जी ने वकालत छोड़ वहां के भारतीयों की सेवा का व्रत लिया। यह है दूसरा अनुच्छेद। इसमें हमने पढ़ा कि गांधी जी राजकोट में वकालत शुरू की गांधी जी ने, फिर वहां मुंबई लौट आए। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका का एक व्यापारी उन्हें वहां ले गया, जहां आम भारतीयों के बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, बुरा व्यवहार होता था उनके माता पिता के साथ भी। तो फिर वकालत छोड़ दी और वहाँ भारतीयों की सेवा करने का व्रत लिया, यानी दृढ़ निश्चय किया।
इसमें पहला सवाल यानी इस अनुच्छेद पर आधारित गांधी जी ने इंग्लैंड से लौटने के बाद वकालत कहाँ शुरू की थी। तो पहला ही जो हमारी लाइन है उसमें दिया गया गांधी जी ने राजकोट में वकालत शुरू की। तो राजकोट हमारा ए विकल्प में है, तो ए विकल्प ही इसका सही है। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका कौन ले गया। तो हमने अभी पैराग्राफ में पढ़ा है कि उन्हें एक भारतीय व्यापारी यानी व्यवसायी थे, वो दक्षिण अफ्रीका ले गए। तो बी विकल्प में है भारतीय व्यवसायी, तो बी विकल्प इसका सही है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार होता था। तो भारतीय व्यवसायी जब वहाँ ले गया तो जब दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने देखा कि भारतीयों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है, तो वो वकालत उन्होंने छोड़ दी। तो बुरा है बी विकल्प में, तो बी विकल्प इसका सही है। गांधी जी राजकोट में वकालत शुरू करने के कुछ दिनों के बाद कहाँ लौट आए थे। तो राजकोट में वकालत शुरू की थी, उसके बाद कुछ दिनों बाद मुंबई लौट आए थे। ए विकल्प इसका सही है। गांधी जी ने वकालत क्यों छोड़ी। जब एक व्यापारी जब गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका ले गया तो वहाँ उन्होंने देखा कि भारतीयों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हो रहा है, तो उन्होंने वकालत छोड़ दी। तो भारतीयों की दयनीय स्थिति को देखकर गांधी जी ने वकालत छोड़ी थी। तो बी विकल्प इसका सही है। इसके बाद तीसरा अनुच्छेद शुरू होता है। तुलसी का पौधा अधिकांश भारतीय घरों में उगाया जाता है। इस बूटी से मधुर गंध आती है। इस पौधे की पत्तियों का उपयोग पूजा के लिए होता है और उनमें औषधीय अथवा रोगहारी गुण होते हैं। विश्व में तुलसी के कम से कम 150 प्रकार हैं। प्राचीन काल में मंदिरों का उपयोग पथिकों के विश्राम गृह के रूप में होता था। तुलसी का पौधा मंदिर के बाहर उगाया जाता था क्योंकि इसमें प्यास रोकने का विशेष गुण होता है। जब कुछ पत्तियां जीभ के नीचे रखी जाएं, तो थके हुए पथिक जो पानी ढूंढ रहे होते हैं उनकी प्यास कम हो जाती है। तुलसी जिसका मूल निवास भारत है, 16वीं शताब्दी में ही पश्चिमी यूरोप पहुंची। यह माना जाता है कि यदि तुलसी के पत्तों का रस शहद के साथ नित्य लिया जाए तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। चाय के लिए पानी उबालते समय यदि कुछ तुलसी की पत्तियां मिला दी जाएं, तो इसमें विशेष गंध और स्वाद आ जाता है और यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। यह आराम भी पहुंचाती है और तनाव दूर करती है। ये था अनुच्छेद 3। अब इस पर आधारित हमारे प्रश्न हैं। यह है हमारा इस अनुच्छेद पर आधारित पहला प्रश्न। तुलसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। यह सुगंध देती है, ये सत्य है। यह तनाव दूर करती है, ये भी सत्य है। यह स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, ये भी सत्य है। इसका मूल स्थान पश्चिमी यूरोप में है, ये असत्य है क्योंकि इसका मूल स्थान भारत में है, इसलिए डी विकल्प इसका सही है। विश्व में तुलसी की कितनी किस्में हैं। तो इसमें इस पैराग्राफ में पढ़ा था विश्व में तुलसी के कम से कम 150 किस्में हैं, तो सी विकल्प इसका सही है। तुलसी के पौधे को मंदिरों के बाहर क्यों उगाया जाता था। तो पहले विकल्प में दिया है पथिकों की प्यास नियंत्रित करने के लिए। ये बात सही है। पथिकों को थकान का अनुभव कराने के लिए नहीं, मंदिरों के चारों ओर खुशबू के लिए नहीं, ईश्वर की पूजा करने के लिए भी नहीं है, बल्कि पथिकों की प्यास नियंत्रित करने के लिए तुलसी के पौधे को मंदिरों के बाहर उगाया जाता था। तो ए विकल्प इसका सही है। तुलसी का मूल निवास किस देश में है। हम इस पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं कि तुलसी का मूल निवास देश वो भारत है, तो बी विकल्प इसका सही है। शहद और तुलसी का मिश्रण स्वास्थ्य के लिए अहितकर है, ये गलत है। स्वास्थ्य के लिए हितकर है, ये भी सही है। हमारे लिए थोड़ा हानिकारक, ये भी गलत है। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा होगा नहीं, बल्कि हितकर है, यानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो बी विकल्प इसका सही है। इसके बाद चौथा अनुच्छेद शुरू होता है। इसमें पढ़ रहे हैं ध्यान से, इस पर जो प्रश्न पूछ जाएंगे उनको बताना है।
सभी मकड़ियाँ जाले बुनती हैं जिनसे उन्हें 3 कामों में सहायता मिलती है। जालों से मकड़ियों को अंडे संभालने में, छिपने में और भोजन पकड़ने में मदद मिलती है। बहुत सी मकड़ियाँ अपने जालों में अंडे देना पसंद करती हैं, जिसमें उनके अंडे एक साथ और सुरक्षित रहते हैं। जाले चिपचिपे हैं और इस प्रकार वे भोजन पकड़ने में मकड़ियों की सहायता करते हैं। जब कोई कीट जाले में उड़कर आता है तो फंस जाता है, इधर उधर हिलता है, बाहर निकलने का प्रयत्न करता है, पर ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि वह फंस गया होता है। मकड़ी जान लेती है कि कीट फंस गया है क्योंकि उन्हें जाले के हिलने का अनुभव होता है और मकड़ी कीट तक पहुंच जाती है। जाले के बिना मकड़ी वैसे नहीं रह पाती जैसे रह सकती है। मकड़ियों को जीवित रहने के लिए जाले चाहिए, किंतु यदि आपको अपने घर में जाले न मिलें तो इसका ये अर्थ नहीं कि आपका घर मकड़ियों से मुक्त है। ये था हमारा चौथा अनुच्छेद, इस पर आधारित प्रश्न। यह अनुच्छेद मुख्य रूप से किसके बारे में है? पूरा अनुच्छेद ही हमने पढ़ा है, ये मकड़ी के जाले के बारे में पूरा ही अनुच्छेद है। तो 76वें प्रश्न का उत्तर बी विकल्प है। मकड़ी के जाले सहायक नहीं होते। मकड़ी के जाले अंडों को थामने में सहायक होते हैं, भोजन को पकड़ने में सहायक होते हैं, अंडों को बचाने में सहायक होते हैं। कीटों को डराने में सहायक नहीं होते बल्कि उन्हें पकड़ने में सहायक होते हैं। तो डी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न, मकड़ियाँ कैसे जान लेती हैं कि उनके जाल में शिकार फंस गया? तो वे इसे सुनती हैं नहीं, इसे सुनती हैं नहीं, बल्कि जब कोई कीट जाल में फंस जाता है तो वो फड़फड़ाता है, इससे वो जाला हिलने लगता है। तो जाले के हिलने के अनुभव से वो समझ लेती हैं कि हमारे जाल में कोई हमारी शिकार फंस चुकी है, तो वे उनका अनुभव करती हैं। तो सी विकल्प इसका सही है। घर में मकड़ी का जाला न मिलने का ये अर्थ नहीं है कि मकड़ी को भूख लगने की, ये भी नहीं, मकड़ी बाहर निकलने में डर, ये भी नहीं है, मकड़ी सो गई, ये भी नहीं, बल्कि हम ये न समझें कि मकड़ी है ही नहीं। अक्सर हम मकड़ी का जाला देख के समझ जाते हैं कि मकड़ी है, लेकिन अगर मकड़ी का जाला नहीं है तब भी इसका अर्थ ये नहीं है कि मकड़ी नहीं है। तो इसका जो उत्तर है वो डी विकल्प सही है। यहाँ जीवित रहना का अर्थ है, जीवित रहने का अर्थ जो है वो जीना है। तो ये 80वां प्रश्न का जो विकल्प सही है वो डी विकल्प सही है। जीवित रहने का मतलब जीना। तो ये थे खंड 3 भाषा परीक्षण। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, और जो 6 क्लास की जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा।